everyone, welcome to the precious world. In the previous lecture, we have studied about the gamma function by the method of infinite limit. Today we derive the formula, we prove this formula by infinite limit. Let's start. सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में हमने किया है gamma of z पॉइंट किया हमने, यानी कि इनफाइनाइट लिमिट है ये हमारे पास। सबसे पहले एक फार्मूला था, उसके अंदर सबसे पहले एज इट इज़ हमने इसको लिख दिया। सेकंड स्टेप हमने किया है, हमने यहाँ पर जो z है उसे z+1 पुट कर देना है। जहाँ आपको z नज़र आ रहा है वहाँ पर हम z+1 को पुट करने लगे। यहाँ पर z+1 पुट कर दिया, यहाँ पर z है तो z+1, यहाँ पर z था ना तो z+1 मैंने जो है वो पुट किया, साथ में +1 ये यहाँ पर z था तो z+1 मैंने पुट किया और साथ में +2 यहाँ पर ऑलरेडी था। यहाँ पर भी z+1 पुट किया और साथ में n था यहाँ पर, और n z था, यहाँ पर भी z+1 हमने पुट किया। ये सेकंड स्टेप तक समझ आ गई होगी। अब हमने जो थर्ड स्टेप है यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन सिंपली ऐड करके हमने देख लिया क्या बन रहा है, वहाँ पर ये कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे z से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया। जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का क्या मकसद क्या है हमारे पास, ये मकसद है कि हम इसको गैमा ऑफ जी के बराबर कर सकें। देखते हैं कैसे किया हमने। यहाँ पर सेम वही चीज़ है, यहाँ पर जी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और यहाँ पर हमारे पास था NZ+1। जब हमारे पास इस तरह होती है पावर्स जब ऐड हो रही होंगी तो इसका मतलब है ये सेम बेस के साथ, सबसे पहले तो सेम बेस होगी और मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसे होगा। जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है और सेम बेस होती है तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड अप हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है वो स्प्लिट कर दिया। NZ और N1 को सबसे पहले मैंने स्प्लिट कर दिया और साथ में Z से मल्टीप्लाई भी कर दिया, Z से डिवाइड भी कर दिया। अब आप नोट करेंगे कि ये जो लिमिट n टू अप्रोचेज इन्फिनिटी वैसे ही लिखा है, ये वाला n और Z ये यहाँ पर लिख लिया है, Z+n+1 ये यहाँ पर लिख लिया मैंने, और साथ में लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ये चीज़ सारी लिखी, NZ लिखा है और Z+1 अप टू Z+n तक मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये Z+n+1 जो था आगे नेक्स्ट ये मैंने जो है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में लिख लिया। ये सारा अगर हम देखें तो ये हमारे पास गैमा ऑफ Z के बराबर है। गैमा ऑफ Z जो हमने स्टार्ट में लिखा है इसके बराबर आ गया। तो हम इस पूरे के जो हमने ये किया है, ये पूरे की जगह हम इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं गैमा ऑफ Z। तो मैंने इस सारे की जगह गैमा ऑफ Z लिख दिया, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं तो हम प्रूफ जो करना चाहते हैं हमें उसको जहन में रखना है कि हम क्या प्रूफ करें। अब ये गैमा ऑफ Z आ गया, जो ये ऊपर था यहाँ से मैंने जो है वो n को कॉमन लिया, यहाँ पे n कॉमन लिया, Z यहाँ पर n नहीं था तो जो कॉमन लिया वो हमने उसी के साथ डिवाइड कर दिया। n यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 और साथ में क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा, और साथ में मेरे पास आ गया है ये गैमा ऑफ Z। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है वो लिमिट्स अप्लाई कर दी। सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके ये कट हो गया, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट क्या अप्लाई करनी थी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ना, तो जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर इन्फिनिटी लगा दिया। 1/इन्फिनिटी और गैमा Z, समथिंग ओवर इन्फिनिटी मैंने आपको बताया है वो 0 होता है। 0+1+0 आ जाएगा डॉट गैमा ऑफ Z। तो हमारे पास ये जो गैमा Z+1 है ये हमारे पास आ गया Z गैमा ऑफ Z। तो हमारे पास ये जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे हेंस प्रूफ्ड। अगर पेपर में आपको आ जाता है कि ये इस फार्मूले को आप प्रूफ करें बाय इनफाइनाइट लिमिट मेथड, तो हम इसको इस तरीके से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से गैमा ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। जो सब इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो किया है, मैंने जो आपको बताया था, तो वो हम कर रहे हैं गैमा ऑफ 1 फाइंड किया था, गैमा ऑफ 8, गैमा ऑफ 7 कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको उसका ट्रिक बताया। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें है गैमा ऑफ फ्रैक्शंस अगर आ जाती हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे पहले ये जो हमने फार्मूला अभी प्रूफ किया है वो लिख लें आप। अब हमने ये जो गैमा है इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि 3/2 है, इसको मैं किस तरीके से लिखूँ कि ये मेरे पास मैंने इसको स्प्लिट करना है। ये देखें 3/2 है, इसको हम 1/2+1 लिख सकते हैं। अब अगर इसको मैं आपको बता दूँ कि मैं यानी कि इसका एलसीएम लूँ तो ये दोबारा 3/2 आ जाएगा ना, तो मैंने इसको बस सिंपली स्प्लिट किया
1/2 + 1 क्यों किया है, क्योंकि इस फार्मूला को मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। गैमा 3/2 था, मैंने उसे 1/2 + 1 लिखा। अब मेरे पास ये सारी जो चीज़ है ये मेरे पास बन गई है गैमा z + 1। तो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है z और गैमा ऑफ z, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें मेरे पास z क्या हुआ, इसमें मेरे पास ये टर्म जो है ये z है, क्योंकि z + 1 है ना, तो ये z है। तो इसे हमने क्या करना है, इसे हमने स्टार्टिंग में लिख लेना है 1/2, और गैमा भी हमें z का ही लेना है। तो z मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर, हमने यहाँ पर z किया हुआ है 1/2। अब आपने यहाँ पर गैमा 1/2 की वैल्यू √π कंसिडर किया हमने। ये किस तरीके से की है ये हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में आइलर इंटीग्रल के मेथड से हमने ये फाइंड किया है। इसका पूरा एक प्रूव है, ये हमने फाइंड किया हुआ है, लेकिन अभी हम क्योंकि लिए इनफाइनाइट मेथड से कर रहे हैं गैमा को, तो इस वजह से अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसको सपोज करें कि ये गैमा 1/2 = √π ही है, या आगे हम इसका नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको आइलर इंटीग्रल से फाइंड भी करें। गैमा 1/2 = √π। सो गैमा 3/2 का आंसर हमारे पास आ गया है √π/2। इसी तरह हम गैमा 5/2 का भी फाइंड कर सकते हैं। इसे भी हमने स्प्लिट करना है। ये 5/2 को मैंने स्प्लिट किया 3/2 + 1। अब हमने इसी तरीके से इसको स्प्लिट करके यहाँ पर लिख लिया। ये अब मेरे पास z है, z को स्टार्ट में लिखना है, और गैमा भी हमने z का ही फाइंड करना है। तो इसी तरीके से 3/2, अब गैमा 3/2। अब 3/2 का अगर हम गैमा फाइंड करें, अभी हमें 3/2 का नहीं पता, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पता। तो गैमा 3/2 को हम अगेन ऊपर वाले मेथड से कर लेते हैं। इसे हमने मज़ीद स्प्लिट किया 1/2 + 1, फिर z को स्टार्ट में यानी कि 1/2 स्टार्ट में, और गैमा भी 1/2 का ही फाइंड करना है। तो हमारे पास ये गैमा 1/2 का हमें आंसर पता है √π, 3 1s are 3 और 2 2s are 4। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब अगर इसी तरीके से गैमा 7/2 फाइंड करना हो, तो गैमा 7/2 भी 5/2 + 1 करेंगे। इसको स्प्लिट किया, इसे हमने इसी तरीके से लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट में 5/2 और गैमा भी 5/2 का ही। ये देखें गैमा 7/2 है, तो हमने सबसे पहले 5/2 स्टार्ट में लिखा, गैमा भी 5/2 का ही फाइंड किया है। फिर 5/2 को मज़ीद स्प्लिट किया दोबारा से, वही चीज़ जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसी तरह किया 3/2 स्टार्ट में और गैमा 3/2 का फाइंड किया। अब 3/2 को मज़ीद हमने स्प्लिट किया, 3/2 को मज़ीद स्प्लिट किया 1/2 + 1। जब तक हमारे पास गैमा 1/2 नहीं आ जाता, हमने इसको इसी तरीके से स्प्लिट करते रहना। अब हमने यहाँ पर फाइंड किया, गैमा 1/2 आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 15/8 √π मल्टीप्लाई √π के साथ। ये हमने इसी तरीके से करना है कि आपने तब तक इसको सोल्व करते रहना, मतलब स्प्लिट करते रहना जब तक हमारे पास गैमा 1/2 ना आ जाए। तो ये एक तरीका है कि हमने जैसे हमने कैलकुलेट किया था गैमा ऑफ एनी डिजिट, अब हमने गैमा फाइंड किया है फ्रैक्शंस का, कि अगर फ्रैक्शंस में आ जाए तो हम कैसे गैमा फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि लिए अगर हम इसको हम इनफाइनाइट लिमिट के ज़रिए अगर हम करेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम इस मेथड के ज़रिए इसको यूजली करते हैं। इसमें हमें बस गैमा 1/2 हमने फाइंड किया हुआ है कि √π है, वो हम यहाँ पर जो है वो लगा देते हैं, और इसका हमारा आंसर आ जाता है कि ये इसका आंसर है। फ्रैक्शंस का जो है वो हमने किया है कि कैसे फाइंड करना है। अब अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि हम इसे किस तरह 3/2 में हमने कैसे स्प्लिट किया, तो हम 5/2 में से -1 और इसके बाद इसका आप एलसीएम ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि हमने 3/2 में +1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 5/2 बनेगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे ईजिली हम 3/2 के अंदर +1 ऐड किया, और साथ में हमारे पास फिर हम ये इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस।